तो दाल में कुछ काला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी, अडानी और अंबानी के बीच में ये बताया है कि दाल में कुछ काला है। राजीव जी, यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री इतना अंधेरे में कैसे बोल सकते हैं? या तो वो कोई सबूत पेश करते, जैसे राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में फोटो दिखाई थी और वो बवाल हुआ था उसके बाद काफी। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं अपनी स्पीच में कि इन्होंने पैसे ले लिए, उनसे पैसे भर लिए, अडानी अंबानी के साथ रिश्तों को लेकर बात कर रहे हैं वो, और कह रहे हैं दाल में कुछ काला है। इतना वेग विदाउट एनी प्रूफ कैसे बोल सकते हैं पीएम? देखिए विनीता जी, हिपोक्रेसी की भी हद होती है। ये ऐसा एक बार नरेंद्र मोदी जी ने कहा था और अपने शब्दों को उन्होंने चरितार्थ कर दिया कि हिपोक्रेसी की भी हद होती है। ये जो इस तरीके के वो शब्द जो कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी जी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि यदि वो वाकई में अडानी और अंबानी और कांग्रेस के रिश्तों को लेके इतने ज्यादा चिंतित हैं, तो जब अडानी का मुद्दा आया था तो जेपीसी की मांग क्यों नहीं उन्होंने स्वीकार की? पिछले साल मैंने कई दर्जनों इंटरव्यूज दिए और हर अपने इंटरव्यू में मैंने यही बात उठाई कि यदि भाजपा पाक साफ है तो वो क्यों नहीं जेपीसी की मांग को स्वीकार कर रही है, जो हमारे जैसे पत्रकार जिसके बारे में कह रहे हैं या अपोजिशन पार्टीज जो डिमांड कर रही हैं। तो ये तो हिपोक्रेसी की बात है कि आपकी सरकार ने और आपने अपने रहते हुए अपने शासनकाल के दौरान अडानी के ऊपर में जब इतना बड़ा जो है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई हिंडनबर्ग की और पूरे दुनिया में भारत के कॉरपोरेट जगत की थू-थू हुई, वो होने के बावजूद भी आपने किसी भी तरीके से जेपीसी की मांग को स्वीकार नहीं किया। उल्टा आपने क्या किया? आपने उस वक्त में जिसने इस मुद्दे को उठाया था, महुआ मोइत्रा, उसकी सदस्यता रद्द करा दी। जो दूसरे राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह, जिन्होंने इस मुद्दे को बहुत ही साहसिक तरीके से उठाया, वो मेरे परम मित्र संजय सिंह का इन्होंने जो है इनको 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया। राहुल गांधी जो एक में मतलब वन मैन आर्मी की तरह कांग्रेस में इस मुद्दे को उठा रहे थे, उनकी भी सदस्यता को कोई दूसरे मामले मिला के उनकी सदस्यता को कुछ महीनों के लिए जो है रद्द कर दिया गया था। तो ये इस तरीके के काम तो सिर्फ अडानी का नाम लेने पे ही आप इतने भड़क गए थे कि आपने कर दिया। ये जो इस तरीके के वो स्टेटमेंट दे रहे हैं विनीता जी, ये सिर्फ और सिर्फ यही दिखाते हैं कि वो मान गए हैं कि वो ये इलेक्शन हारने वाले हैं और अभी से वो विपक्ष की भूमिका निभाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये भाषण कुछ नहीं है, ये भाषण जो है 4 जून के बाद में जो ये विपक्ष की भूमिका में आएंगे उसका एक जो है अभ्यास है। आप इस चीज को ले लीजिए। नरेंद्र मोदी जी जो है कभी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, कभी मंगलसूत्र कर रहे हैं। आज उन्होंने ऐसा कर दिया अडानी और अंबानी की बात, जो उनके ऊपर में लगते थे आज तक है इल्जाम, उस इल्जाम को वो उल्टा जो है कांग्रेस के पाले में डाल। तो ये हिपोक्रेसी की चरम सीमा है, चरम सीमा है। जी विनीता जी। ठीक है राजीव जी, एक बड़ा सवाल ये है कि आप खुद आर्थिक मामलों के जानकार हैं, फाइनेंस से रिलेटेड हर चीज, हर तरह की मुलाकात आपकी नजर में रही है। खास तौर से अगर बात की जाए राहुल गांधी और गौतम अडानी की मुलाकात को लेकर, ऐसी कोशिश सैम पित्रोदा ने एक बार की थी, मुलाकात नहीं हो पाई थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे आरोप लगा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कुछ ऐसे तथ्य भी होने चाहिए थे जिसमें राहुल गांधी और गौतम अडानी की या मुकेश अंबानी की मुलाकात की तस्वीर, कोई दिन, कोई समय, कोई जगह, कुछ तो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए था? क्या आपकी जानकारी में रहा है ऐसा कुछ? ऐसी कोई जानकारी ना मेरे पास में है, ना मेरे कोई दूसरे खोजी पत्रकार मित्रों के पास में है। ये इस तरीके की फालतू की इंफॉर्मेशन जो है, ये इनकी मशीनरी जो है ना, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो और इधर उधर के जो इनके खुद के लोग हैं वही उड़ाते रहते हैं। भाई अगर इस तरीके की कुछ फोटो रहती, कुछ रहती, तो ये फिर इन्होंने सामने करना चाहिए था। ये क्या है, पावर ब्रोकर्स आज की डेट में दिल्ली में बहुत घूम रहे हैं। ये 4-5 पावर ब्रोकर्स को जो है उनको ये इस तरीके का मैसेज फीड करके वो गलत उल्टी सुल्टी इंफॉर्मेशन मीडिया में फीड कर देते हैं और अब उसी न्यूज उसी चीज को जो है
गोदी मीडिया लूप में चलाना शुरू कर देता है। तो भाई जिस चीज का कोई आधार ही नहीं है, जिस चीज के कोई सबूत ही नहीं है, और यदि आपके पास में सबूत है तो आप साझा कीजिए। आप क्यों नहीं साझा कर रहे? आप बोल रहे सैम पित्रोदा ने मुलाकात कराया है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि सैम पित्रोदा ने मुलाकात कराया है राहुल गांधी के अडानी से, अंबानी से। तो भाई ये सैम पित्रोदा को मालूम होगा मुलाकात हुई है कि नहीं है, राहुल गांधी को मालूम होगा या अंबानी या अदानी को मालूम होगा। तो चारों में से तो किसी ने इस बात को अभी तक नहीं कहा है। दूसरी बात, अगर ये कहीं मीटिंग हुई है तो कहाँ हुई है, उसके एविडेंसेस क्या है, उस मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ है, कुछ भी तो सामने नहीं है। आप सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दो, हवा में तीर चला दो और पूरे देश का मीडिया उसमें बात करने लगे, ये इसका तो कोई अर्थ नहीं है ना। इस तरीके के बेतुके चीजों पे हमको डिस्कशन भी नहीं करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जो है वो बोल रहे हैं कि सैम पित्रोदा ने मुलाकात कराई। अरे भाई, आपके पास में इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आपके पास में रॉ है, आपके पास में तमाम तरीके की इन्वेस्टिगेटिव संस्थाएं हैं, तो सीबीआई है, डीआरआई है, कहाँ है कोई सबूत? एक फोटो तो प्रस्तुत करें आप। जैसे राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में आपकी फोटो दिखा दी, प्लेन के अंदर में आप बैठ के खाते पीते हुए जा रहे हैं अदानी जी के साथ में, तो आप तो एक फोटो दिखा दीजिए कि भाई सैम पित्रोदा है, अदानी और राहुल गांधी है। ऐसी तो कोई फोटो पब्लिक डोमेन में मुझे तो नजर नहीं आई। जी विनीता जी। लेकिन अगर पार्टी फंड में इतना पैसा इन्होंने दिया है कि वो भर भर के ला रहे हैं, जैसा कि मोदी जी ने कहा, अगर ऐसा इन्होंने किया है तो ऐसी स्थिति में इनके पास खुद अभी जैसा आप कह रहे हैं तमाम एजेंसियां हैं, तमाम तरह के सवाल हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो जरिया था वो बंद हो गया है, पार्टी फंड में कोई पैसा जा रहा है जिसमें उन्होंने ऑलरेडी अकाउंट्स को सीज किया हुआ है, कई जगह ये स्थिति रही है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है। सोशल मीडिया को ऐड देने की बात हो या न्यूज़पेपर्स के ऐड उन्होंने वापस विड्रॉ कर लिए हैं। अगर उनके पास पैसा आया है अडानी अंबानी से और ऐसी कोई बात है तो फिर ये चीजें पार्टी की आगे प्रोसीड करनी चाहिए थी। मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि प्रधानमंत्री देश का कोई ऐसी बात बोल रहा है तो उसे पूरी तरह से निराधार नहीं होना चाहिए, ऐसा इंटेलेक्चुअल्स मानकर चलते हैं, ऐसा सोच कर चलते हैं। लेकिन अगर वो निराधार है तो वो भी एक बड़ा सवाल है कि आप इस तरह से अंधेरे में करोड़ों की जनता को बरगला रही है इतने अहम पद पर बैठकर, वो भी एक बड़ा सवाल है। तो मैं जानना चाह रही हूँ आपसे, क्योंकि आप खुद अपनी हर खबर को जब करते हैं तो एक एक टेक्निकल इनपुट उसका होता है, ध्यान से देख के तथ्य बरत के सब करते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? कहीं कोई फंड आने की गुंजाइश कहीं से दिखाई देती है इसमें? विनीता जी, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी को अब सीरियसली लेना आपको, मुझे और पूरे तमाम मीडिया को बंद कर देना चाहिए। जिस तरीके के स्टेटमेंट्स और जिस तरीके के उन्होंने भाषण दिए हैं इस पूरे चुनावी रैली के दौरान, तो ना केवल उन्होंने अपनी पद की गरिमा को खोया है, उसको डाइल्यूट किया है, बल्कि उन्होंने यह भी बताया कि जब वो गिरना गिरना शुरू करते तो किस स्तर तक गिर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट्स को और उनके वक्तव्यों को बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके सारे वक्तव्य जो हैं वो बिना कोई सबूतों के बिना पेश किए जाते हैं, कोई सबूत नहीं दिए जाते। सबूतों के अभाव में किसी भी तरीके के स्टेटमेंट को, यदि आज मैं बोल दूं कि भाई फलाना फलाना आदमी जो है वो उसने अमेरिका से खूब पैसे लिए हैं, ठीक है, अमेरिका का एजेंट है, तो मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा हो जाएगा जिस भी व्यक्ति के लिए मैं बोलूंगा, ठीक है। पर प्रधानमंत्री जी इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं और कभी भी किसी भी तरीके का जो है वो कोई सबूत नहीं देते हैं और उनके ऊपर कोई मानहानि का मुकदमा भी नहीं करता, ये मुझे बहुत ताज्जुब होता है। आई मीन ही इज गोइंग स्कॉट फ्री विद ऑल काइंड ऑफ इडियोटिक स्टेटमेंट्स दैट ही इज मेकिंग। मतलब वो कुछ भी कह के निकल जा रहे हैं और उसके उनके खिलाफ उनको मालूम है कि कोई कोई एक्शन नहीं लेगा। पर मैं आज आपको बता रहा हूं, 4 जून के बाद में जब सत्ता जाएगी तो इस देश के बहुत बड़ा तबका, बहुत सारे लोग ये डिमांड करेंगे कि इनकी तमाम तरीके की गतिविधियों पे निष्पक्ष जांच बैठानी चाहिए, अदानी के मुद्दे पे जेपीसी बैठानी चाहिए। मैं आपको आज बता रहा हूं, देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब हिटलर भी अपने आप को सर्वशक्तिमान समझता था, बट उसके बाद में न्यूरमबर्ग ट्रायल हुए ना, और न्यूरमबर्ग ट्रायल के दौरान सारे हिटलर के जितने भी प्रमुख प्रमुख पदों पे बैठे हुए लोग थे उसके शासनकाल में, सभी को सजाए हुए।
तो वही बात मैं आपको बता रहा हूं कि यदि 4 जून के बाद सत्ता परिवर्तन होता है, और जो कि मुझे लग रहा है बहुत हद तक की होगा, तब आप ये समझ जाइए कि इनके जितने काले कारनामे पिछले 10 साल में हुए, उन सब की पोल पट्टी खुलेगी, खुलनी चाहिए। यदि कांग्रेस और यदि राहुल गांधी और यदि इंडिया अलायंस वाकई में सीरियस है कि इस देश में जो भी गलत हरकतें हुई हैं, उन चीजों को जस्टिस, उन चीजों को न्याय मिलना चाहिए। तो एक तरीके के ट्रायल की स्थापना जो है वो 4 जून के बाद अवश्य होगी, यदि कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो। ऐसा मुझे लगता है। तो इनको जो भी अभी स्टेटमेंट्स बोलना है बोलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं और आप इनके स्टेटमेंट्स को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। मेरे ख्याल से इतना ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक तबके के लोगों को जो है ना, ये अपने वोटर्स को बाहर निकालना चाहते हैं। इनको ये समझ में आ गया कि इनके खुद के वोटर जो है वो इनको वोट डालने नहीं जा रहे, वो लोग इतने परेशान होंगे इनसे, ठीक है, इनके इसी तरीके के फालतू के स्टेटमेंट से सब लोग ऊब गए हैं, बोर हो गए हैं, और इनके खुद के वोटर जो है वो वोट डालने के लिए नहीं निकल रहे हैं। 10 साल शासन करने के बाद भी इनका हर भाषण नेगेटिविटी से भरा हुआ है। ये इन्होंने जो है अपना जो संकल्प पत्र निकाला, उसमें तमाम तरीके के डेवलपमेंट की बातें की है इन्होंने। क्या आपने ये चुनावी भाषणों में उन डेवलपमेंट के मुद्दों को ये नहीं प्रस्तुत कर सकते थे? ये क्यों इतनी नेगेटिव बातें कर रहे हैं? ये क्यों इस देश में इतना नेगेटिव माहौल बना रहे हैं? इसका जवाब जो है ये हम आपको और मेरे को, हम सबको सोचना चाहिए। जी विनीता जी। जी, लेकिन इसी के साथ एक आखिरी सवाल ये है राजीव जी, कि इस तरह की स्थिति में जब खुद ये ऐसे ही इल्जामों से घिरे हुए हैं, ये दूसरे पर वैसा ही इल्जाम लगाकर क्या खुद की बात को खत्म कर सकते हैं? क्या वो बात कहीं डाइवर्ट तो नहीं होगी? देखिए ऐसा है, ये इस तरीके की बातें, अनर्गल बातें इसलिए कर रहे हैं, ये हवा में तीर छोड़ रहे हैं। इनका एक ही मकसद है कि चुनाव जीतें। ये इनके इन प्रकारेण जो है इनके वोटर्स को ये घरों से निकालें और उनको मदद करें वोट डालने के लिए। पर आप इस बात को समझिए कि जो सबसे बड़ा बीजेपी ने जो दांव लगाया, बीजेपी जिसको सबसे बड़ा एसेट समझती थी इस चुनाव के दौरान, वो है नरेंद्र मोदी। वही एसेट सबसे बड़ी उनकी लायबिलिटी निकल रही है। अभी पता चल रहा है कि ब्रांड मोदी तो कुछ है ही नहीं। ब्रांड मोदी तो ये रूबिका लियाकत और अंजना हो, कश्यप और तमाम सुधीर चौधरी और अर्नब गोस्वामी जैसे जो गोदी पत्रकार हैं, इन लोगों ने मिलकर जो है ब्रांड मोदी खड़ा किया हुआ। अब ये धरातल पे देख रहे हैं कि भाई यहाँ तो एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा है कि जो बुलबुले इन्होंने छोड़े थे ब्रांड मोदी के, वो बुलबुले एक एक करके फूट रहे हैं। और उस फूटते हुए बुलबुलों से परेशान होके ये हवा में तीर चला रहे हैं। कभी मंगलसूत्र बोल रहे हैं, कभी हिंदू मुसलमान बोल रहे हैं, कभी अडानी और अंबानी जो इनके प्रेम मित्र हैं उनको अपोजिशन से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, आपने ये बोल के कि काले धन की बोरियां जो है वो राहुल गांधी या कांग्रेस को पहुंचाई है, आप इस बात को स्वीकार कर रहे हो, मतलब कि आपके मित्रों के पास काला धन है। भाई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका, डीआरआई आपकी, ईडी आपकी, सीबीआई आपकी, आपने क्यों नहीं अपने मित्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई की? आप बताइए 10 साल में कोई कार्रवाई हुई हो तो ये इस तरीके की बातें जो है, मतलब ये इन बातों को बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ये आदमी बहुत ज्यादा जो है ना विचलित है, और ये चाह रहा है कैसे भी मैं कुछ भी करके मुद्दे को ज्वलंत करूं, इलेक्शन में थोड़ा स्पार्क लाऊं और अपने वोटर्स को घर से बाहर निकालूं, बस दैट्स इट। जी विनीता जी। थैंक यू सो मच राजीव जी। बड़ा सवाल अब यही है जो जनता के पास जाता है, और वो यही है कि किस तरह से इस वक्त जनता चुनाव के इस चरम पर नेताओं की अलग अलग तरह की अनर्गल बातचीत जो है उसको देखने के बाद में अपना क्या फैसला लेती है। क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं और चुनाव के बिल्कुल मध्य का जब वक्त आ जाता है, तो आप देखेंगे कि हमेशा आपके सामने अलग अलग तरह के नैरेटिव पेश किए जाते हैं, लेकिन वो नैरेटिव का तथ्य जब तक आपको नहीं पता है, आपको उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, तभी उस नेता की बात पर विश्वास करना चाहिए, चाहे कोई बड़ा नेता हो या फिर कोई छोटा नेता हो। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी का, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।